नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको TCS ऑन सेल, TCS क्या होता है, TTS कब चार्ज करना होता है, किसकी लायबिलिटी है TCS चार्ज करने की, और हम उसको टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस ग्रुप में ये एंटर होता है, सब मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊँगा डिटेल वाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो आगे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं TCS होता क्या है। TCS का फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS बेसिकली कोई मटेरियल हम अगर किसी से परचेस करते हैं तो सेलर की ये लायबिलिटी होती है कि अगर वो मटेरियल 50 लाख से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो मटेरियल 50 लाख से ऊपर अगर हम ले लेते हैं उनसे, तो आफ्टर 50 लैक्स जो भी अपना टैक्सेबल वैल्यू होती है ईच इनवाइस की, उस पर TCS चार्ज किया जाता है 0.01%। ये सेलर की लायबिलिटी है और बायर को ये TCS से सेलर को पे करना होता है। देन सेलर ये रिटर्न फाइल करके हमें जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पैन कार्ड के माध्यम से हम इसका TCS का क्लेम वापस ले सकते हैं। गवर्नमेंट का ये नॉर्म है, हमें TCS पे करना होता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझते हैं। मैं आपको एक टेबल शो कर रहा हूँ, उस टेबल में आपको बताऊँगा कब कब हमें TCS लगाना होता है और कब हमें TCS, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा टर्नओवर कितना है, हमें नीड है TCS लगाने की या TDS काटने की। दोनों कंसेप्ट मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं एक टेबल बनाया हुआ है मैंने इसको इजीली समझने के लिए। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर सेलर का टर्नओवर, बायर का टर्नओवर, टर्नओवर पार्टी वाइज, टैक्सेबल वैल्यू और रिमार्क्स। सबसे पहले देखिए सेलर। अगर हम सेलर हैं, हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं किसी को, हमारा फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ अगर है तो, और हम बायर जो हमसे परचेस कर रहे हैं उनका टर्नओवर 11 करोड़ है, मतलब 10 से ऊपर है, और हमने जो उनको मटेरियल सप्लाई किया है पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज़ वैल्यू 52 लैक्स। तो इसका जो डिफरेंस है 50 लैक्स तक तो हमें टैक्स नहीं लगाना है। जैसे ही 50 से ऊपर होता है तो डिफरेंस जो होता है उस पर हमको TCS या TDS चार्ज या TCS देना होता है। अब इस कंडीशन में आप यहाँ देखिए, नीड टू डिडक्ट TDS बाय बायर। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ के अंदर है, 5 करोड़ है, तो हमें TCS चार्ज करने की लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आती है। अगर बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है, जो हमसे माल ले रहे हैं, वो आगे सप्लाई कर रहे हैं, उनका सेल का टर्नओवर अगर 11 करोड़ है तो उनकी लायबिलिटी है हमारा TDS काटने की। हमें जो वो पेमेंट करेंगे 2 लाख पे TDS काट करके पे करेंगे। सेकंड में आ जाते हैं, अगर हमारा टर्नओवर 12 करोड़ है, बायर का टर्नओवर 5 करोड़ है, सेल का टर्नओवर जो है हमारा टैक्सेबल वैल्यू है पार्टी वाइज टर्नओवर वो है 53, तो डिफरेंस हो गया 3 लाख। इस कंडीशन में नीड टू कलेक्ट TCS बाय सेलर। इस कंडीशन में ये है कि हमें परचेस का जो हम इनवाइस बनाते हैं बायर के नाम से, उसमें 0.01% TCS भी चार्ज करना है बिफोर GST वैल्यू ऑन टैक्सेबल वैल्यू। मान लीजिए आपके इनवाइस की वैल्यू हो गई 55,000 रुपये, उस पर आपको GST और चार्ज करना है, तो जो 55,000 है उस पर आप 0.01% से TCS चार्ज करेंगे। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 करोड़ है तो, और आपके बायर का 5 करोड़ है तो आपको TCS काटना है। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या था, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है और आपकी पार्टी का टर्नओवर अबाउट 10 करोड़ है तो आपको कोई TCS चार्ज नहीं करना है। जो पार्टी आपको पेमेंट करेगा उसको आपको पेमेंट में TDS लेस करके आपको पेमेंट करेंगे, और ये TDS आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इसको क्लेम कर सकते हैं। सेकंड में हम आते हैं, अगर 7 करोड़ का हमारा टर्नओवर है और उनका 5 करोड़ का है, लेकिन हमारी सेल 52 लाख मतलब 50 लाख से ऊपर चली गई है, तो किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है TCS और TDS चार्ज करने की, क्योंकि हम दोनों ही कंडीशन में 10 के नीचे हैं। फोर्थ पोजीशन में आ जाते हैं, 13 करोड़ का अगर हमारा सेलर का टर्नओवर है
और बायर का 12 है, लेकिन सेल ही 50 के अंदर है, तो भी कोई लायबिलिटी नहीं है किसी की भी टैक्स चार्ज करने की, टीडीएस काटने की या टीसीएस चार्ज करने की। मोस्टली 5 करोड़ से ऊपर सामने वाले का, अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो हमारे लिए टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी बन जाती है, लेकिन अगर हमारा टर्नओवर कम है तो हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इस टेबल के थ्रू आप इजीली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टीसीएस की एंट्री को टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए टैली स्क्रीन पे, यहाँ हम परचेस का कोई इनवॉइस बनाते हैं 12420 डेट 12 एज पर इनवॉइस, और यहाँ पे आप ABCD कर दीजिए। ये हमने कुछ यहाँ पे आइटम दिया। अब इसमें देखिए हमने पार्टी का नाम ले लिया, बिल नंबर दे दिया, इनवॉइस नंबर दे दिया, सब आ गया। अब आपको डेट डालनी है, इसके बाद क्वांटिटी, सब कुछ जो बिल पे मेंशन होगा आपको बिल के अकॉर्डिंग करना है। आपके पास मैनुअल बिल होगा, उसमें आप इसको जो भी क्वांटिटी होती है अपन इसको फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरा ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। अब यहाँ आप CGST या GST लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे TCS। अब TCS जिस भी फाइनेंशियल ईयर में हैं आप, 22, 23 में है, 21, 22 में है, जो भी फाइनेंशियल की एंट्री करें, ऑब्वियसली अभी 22, 23 वर्क चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ करेंगे। अब देखिए 21,250 है, इसका 0.1% भी हो गया 21.25, ये आपका TCS यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप TCS बिल में जो आपको लगा के बेचते हैं उसको आपको यहाँ पे इसको डालना कहाँ पे है, दिस इज़ योर करंट असेट्स। करंट असेट्स इसीलिए क्योंकि ये आपको ईयर एंड में जब आप इसकी रिटर्न फाइल करेंगे अपनी बुक्स को, तब आपको ये इसका इनपुट वहाँ का आपके CA जो होंगे वो आपके कंप्यूटेशन के माध्यम से आपके पैन कार्ड के थ्रू इसको क्लेम करेंगे। आपके पैन कार्ड में 26AS में TCS शो करेगा, उस TCS का हम क्लेम करेंगे, तो वो TCS की वैल्यू मैच होनी चाहिए। 26AS में जो शो हो रहा है और यहाँ पे जो आपके टैली में हो रहा है, जो भी बिल्स आपने करना है ये क्रॉस चेक होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लेम कर सकते हैं, इनकम टैक्स फ्री इसका रिफंड आ जाता है। तो इस तरीके से आप TCS को कैसे बुक करें, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, कब किसकी लायबिलिटी है चार्ज करने की, कब चार्ज किया जाता है, ये सब मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स सुझाव मुझे आगे वीडियो प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। किस टाइप की वीडियोस आप पसंद करते हैं, आपकी क्वेरीज क्या है, टैली में आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, कौन सा इंटरफेस, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं समझ में आता है, XYZ जो भी आपकी तरफ से कोई क्वेरी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। मिलते हैं